बीते 60 वर्षों से आप निरंतर अपने इस मिशन में जुटे हैं। 100 छात्रों से शुरू हुआ सफर आज 10,000 तक पहुंच चुका है। इस दौरान आपने खुद को दुनिया के टॉप संस्थानों में स्थापित भी कर दिया है। बीते 6 दशकों की निरंतर कोशिशों का ही परिणाम है कि IIT बॉम्बे ने देश के चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस में अपनी जगह बनाई है। 1,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलने वाली है, जो आने वाले समय में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में काम आने वाला है। द नेशन इज प्राउड of the IITs and what IIT graduates have achieved. The success of the IITs led to the creation of several engineering colleges around the country. They were inspired by the IITs, and this led to India becoming one of the world's largest pools of technical manpower. The IITs have built brand India globally, and they did in over the years. IIT graduates went to America and excelled there, first as students in universities and then as technology experts, entrepreneurs, executives, and in academics. It was a large number of IIT students who built the IT sector in India brick by brick, or I should say click by click. You have a lake on one side and the hills too, and occasionally you share your campus with crocodiles and leopards. It is still August, but I'm sure the mood is indigo today. IIT का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे 5G ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, बिग डेटा एनालिसिस हो, या फिर मशीन लर्निंग। ये वो तकनीक है जो आने वाले समय में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट सिटीज के विजन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। अब से कुछ देर बाद जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन होगा, वो भी इस दिशा में अहम साबित होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, साइंस एंड इंजीनियरिंग और सेंटर फॉर एनवायरमेंट, साइंस एंड इंजीनियरिंग इस नई बिल्डिंग में काम करने वाले हैं। इस बिल्डिंग में एक सोलर लैब भी स्थापित की जा रही है। सोलर एनर्जी के अलावा बायोफ्यूल भी आने वाले समय में क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स सिद्ध होने वाला है। आज दुनिया IIT को यूनिकॉर्न स्टार्टअप की नर्सरी के रूप में मान रही है। यानी वो स्टार्टअप अभी भारत में शुरू हो रहे हैं, जिनकी भविष्य में उसकी वैल्यू $1 अरब से अधिक होने की संभावना जताई जाती है। इनोवेशंस एंड एंटरप्राइज आर गोइंग टू बी द फाउंडेशन स्टोन फॉर मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी। एनी सोसाइटी that does not innovate
will stagnate. The best ideas do not come in government buildings or in fancy offices. They come in campuses like yours, in the minds of youngsters like you. RISE, R-I-S-E, यानी रिवाइटलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन, यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत आने वाले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो योजना चला रही है। इसके तहत हर वर्ष देश भर के 1000 मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को रिसर्च के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस योजना में चयनित छात्रों को पीएचडी के लिए और आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ही दाखला मिलने की व्यवस्था होगी। ये फेलोशिप आपको देश में रहते हुए ही रिसर्च के लिए बेहतरीन सुविधाएं देने का अवसर उपलब्ध करा रही है। कि सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM को कानून बनाकर अधिक ऑटोनॉमी दे दी है। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि IIM से पढ़कर निकले विद्यार्थी अलुमनाई इन संस्थानों में और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएं। IIM के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि IIT जैसे संस्थानों को भी अपने अलुमनाई के अनुभवों का फायदा उठाने के लिए इस तरह के फैसले पर विचार करना चाहिए। ऐसा होने पर अलुमनाई को भी अपने संस्थान के लिए कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। मेरे सामने बैठा हर छात्र भविष्य का अलुमनाई है और मेरी इस बात से आप सभी सहमत होंगे कि अलुमनाई की एक ऐसी शक्ति है जो इस संस्थान को नई ऊंचाई देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुझे बताया गया है करोड़ों उम्मीदों को पूरा करने में आप सफल हो, इसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबके बीच कुछ समय बिताने का अवसर मिला, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।